नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी 2019 की वैकेंसी जो 1,03,000 निकली थी, उसमें जो भी पद होते हैं 18 पे 20 प्रकार के जो भी पद होते हैं ग्रुप डी में, उसमें हम आपको एक मुख्य पद ट्रैकमैन की सैलरी के बारे में बताएंगे, जिससे आपको कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट और सब्सक्राइब वगैरह करेंगे तो हम आगे भी इस प्रकार की वीडियो डालेंगे, और भी विभाग के लिए, जैसे कि पॉइंट्समैन की, स्टेशन मास्टर की। तो दोस्तों, आज देखते हैं कि रेलवे ग्रुप डी 2019 की वैकेंसी जो 1,03,000 निकली थी, इसमें किस प्रकार से ट्रैकमैन को किस प्रकार से सैलरी दी जाती है। दोस्तों, आज ट्रैकमैन के बारे में जानकारी करेंगे। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि हम लोग ग्रुप डी में हैं, तो ग्रुप डी में रेलवे में शुरुआती ट्रैकमैन का जो होता है 1800 पे ग्रेड, 1800 पे ग्रेड्स के हिसाब से सैलरी मिलती है हम लोगों को। ठीक, 1800 पे ग्रेड के हिसाब से। अब इसमें सैलरी कितनी मिलती है, ये होता है पे ग्रेड। ठीक, अब इसके हिसाब से सैलरी कितनी मिलती है हम लोगों को। मूल वेतन जब हमारा जब हमारा जब हमारा जब हमारा मूल वेतन 1800 होता है, तो दोस्त मूल वेतन में हम आपको बता रहे थे कि मूल वेतन में 18,000 रुपया हमको मूल वेतन मिलता है ट्रैकमैन में। और इसके अलावा कौन से अलाउंस मिलता है, जो भत्ती मिलते हैं, भत्ती कई कई प्रकार के भत्ती मिलते हैं, जैसे कि इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, आने जाने के लिए इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस इसलिए मिलता है क्योंकि आने जाने में जो भी हमारा खर्च होता है उसके हिसाब से ये रुपया दिया जाता है। ये लगभग 1,000 रुपया दिया जाता है। अभी शुरुआती रूप में आप उन लोगों को 1,000 रुपया मिलता है। जब भी आप रेलवे ग्रुप डी 2019 में जब आप पहली बार जाएंगे ट्रैकमैन के पद पर, तो मूल वेतन 1800, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा 1,000 रुपया। इसके बाद आपको मिलेगा रिस्क अलाउंस। ठीक दोस्तों, आपको रिस्क अलाउंस भी मिलेगा। रिस्क अलाउंस मिलेगा आपको 2700 रुपया। रिस्क अलाउंस मिलने के बाद आपको होम अलाउंस मिलेगा। ठीक, होम अलाउंस आपको रहने के लिए रेलवे सुविधा देती है। अगर आप जब शुरुआती दौर में जाएंगे तो आपको 1,800 रुपया इसका दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों को होम अलाउंस हो गया था 1,800 रुपया। अब ये होम अलाउंस जो मिलता है, ये अपन लोगों को मिलता है गांव के हिसाब से। ठीक, विलेज के हिसाब से। अगर अदरवाइज़ ये हमको जैसे कि अगर कोई 3600 रुपया हम महानगर में मिलता है 3600 रुपया। और अगर आप कोई मेट्रो सिटी में तो आपको वहाँ पर मिलेगा 5400 रुपया। ठीक, तो ये तो गांव शहर के हिसाब से है। जिसको जैसे आप अगर गांव में रहेंगे तो वैसे भी इतना किराया लगता ही है। नॉर्मल महानगर में रहेंगे तो 3600 रुपया। जैसे विलेज के हिसाब से ये देखिए, कोई गांव में आपकी ड्यूटी लग गई तो वहाँ पर आपको 1800 रुपया देना पड़ेगा। अब महानगर का मतलब हो गया, जैसे कि आपकी अगर कानपुर में ड्यूटी लग गई या झांसी में ड्यूटी लग गई, या छोटी छोटी जगह पे अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो 3600। और अगर आपका 5400 रुपया, जैसे बेंगलोर में आपकी ड्यूटी लग गई, जैसे रांची में ड्यूटी लग गई, मुंबई में ड्यूटी लग गई, दिल्ली में ड्यूटी लग गई, तो आपको 5400 रुपया होम अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों को एक मिलता है डीए। ठीक, अब डीए कितना मिलता है। डीए जैसे इस समय महंगाई भत्ता होता है। डीए क्या होता है, महंगाई भत्ता कितना मिलता है। देखिए, महंगाई भत्ता सरकार हर 6 महीने के अंदर हम लोगों को महंगाई भत्ता देती है। अब 6 महीने के अंदर जैसे ही महंगाई बढ़ती है, जैसे अभी पेट्रोल है, जैसे बढ़ जाता है रेट, दाम बढ़ जाता है, तो इस सब का क्या कारण होता है कि जब ये भी बढ़ता है तो सरकार भी हम लोगों को पैसा ही बढ़ाती है। हर 6 महीने में हम लोगों को कोई कभी 3%, कभी 4%, इस प्रकार से बढ़ाया जाता है। जैसे कि अभी इस समय देखा जाए तो इस समय कितना बढ़ा हुआ है। इस समय जैसे महंगाई भत्ता चल रहा है 31%। ठीक, अगर 31% अभी इस समय चल रहा है, तो अगर जो भी अब लड़के अगर 2019 की वैकेंसी में जो अभी 1,03,000 अगर वैकेंसी अभी 2021 दिसंबर में कंप्लीट हो जाती हैं, या जनवरी में कंप्लीट हो जाएंगी, जनवरी में जैसे 2022 में कंप्लीट हो जाती हैं, तो फिर डीए हम लोगों का और बढ़ जाता है। जैसे 31 का फिर 34 भी हो सकता है। अभी फ़िलहाल में देखा जाए कि अगर 31% है तो हम लोगों को कितना मिलेगा वेतन। अब देखिए 1800, अब इसमें क्या होता है कि 1800 का गुणा 31 में कर दिया जाता है। ठीक, फिर इसके अलावा फिर इससे निकाला जाता है। तो अब देखिए कितना निकलेगा, 18 कम 18 और 18 54, 18 कम 18, 18 की 8, हंसलाई 1,
और 18 × 54, 54 × 1 = 55। ये 18,000 से होता है, 18,000 से होता है, तो ये एक जीरो और बढ़ गया, यहाँ हो गया 5580। अब टोटल वेतन कितना हो गया? मूल वेतन था हम लोगों का 18,000 रुपया, 18,000 रुपया मूल वेतन हो गया। और ट्रैवलिंग जब जो हम लोगों को ट्रेन अलाउंस मिलता है, ये हो गया हम लोगों का 1,000 रुपया, ये हो गया। और 2700 रुपया रिस्क अलाउंस हो गया। और होम अलाउंस हो गया हम लोगों का 1800। अगर मिनिमम सैलरी के हिसाब से देखा जाए, अगर विलेज के हिसाब से देख रहे हैं, तो 1800 रुपया हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि मिनिमम आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक। और इसके अलावा ये देखिए महंगाई भत्ता कितना आया था, 5580 रुपया, 5580 रुपया ये हो गया। अब हम लोग इसका पूरा जोड़ करके बताएंगे, ठीक, कि कितना होगा। अब दोस्तों हम लोगों की टोटल सैलरी कितनी बनी, 29,080 रुपया। अब ये हमारी पूरी टोटल सैलरी, यानी कि मिनिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी मिनिमम सैलरी ऑफ ट्रैकमैन, मिनिमम सैलरी ऑफ ट्रैकमैन इन करंट टाइम, तो दोस्तों इस समय हम लोग, हमारे ट्रैक में जो भी साथी आएंगे, उनकी सैलरी कितनी बनेगी, 29,080 रुपया, ये इनकी सैलरी पूरा पेमेंट बनेगा, ठीक। इसके अलावा दोस्तों ये चैनल सब्सक्राइब करिए और इस पर लाइक कीजिए। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो पसंद आती हैं, तो हम लोग इससे भी और अच्छी और भी पोस्ट होती हैं, जैसे कि RPF है, स्टेशन मास्टर है, TT है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि सैलरी किसकी कितनी बनती है, क्योंकि हम लोग इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।